हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम बहुत पास में हैं और आज ये जो टॉपिक हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं ये आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट। सर, आप तो सभी टॉपिक को इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं। जी हाँ, ये पूरा चैप्टर में जितने भी हेडिंग आप पढ़ते हैं सबके सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उन सभी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। शॉर्ट आंसर में भी इसमें बन जाता है, लॉन्ग आंसर के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसके साथ साथ जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो भी बन जाता है। तो सबसे पहले चलो आओ बात करते हैं इसमें है क्या। इसमें है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, खूब ध्यान से समझ लो कि एक मैग्नेट है। क्या है ये? मैग्नेट, जिसमें ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना है। इस मैग्नेट को अगर हम मूव कराएं किसके, इस कॉइल की ओर, ये क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक कॉइलिंग ऐसे तैयार की गई है, इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। अब क्या करें हम, अगर इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के अंदर ऐसे ले जाकर के मूव कराएं तो इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, यानी इस मैग्नेट के मूवमेंट के कारण इस कॉइल में एक करंट डेवलप हो जाएगी और उस करंट को हम नाम देंगे इंड्यूस्ड करंट। और इस पता कैसे चलेगा किसमें करंट फ्लो करने लगी, वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो ये ऐसे स्ट्रेट रहेगा, ये मैं बना दे रहा हूं। गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट नहीं फ्लो करती तो वो कैसे रहता है, ऐसे स्ट्रेट। उसके बाद अगर ये डिफ्लेक्शन शो किया, चाहे इस तरफ चला जाए चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, इस तरीके से, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें दिखा रहा है कि ये करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के कारण से ये करंट फ्लो किया। होता क्या होगा सर मूवमेंट ऑफ करंट के कारण? खूब ध्यान से देखिए, ये है, एक सेकंड, इसको एक कॉइल बनाता हूं मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कॉइल है और इस कॉइल को ले आए हम और एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं। ये कॉइल है और एक मैग्नेट हमने लिया। ये मैग्नेट है हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट को हम ऐसे मूव कराए। जब ये मैग्नेट आएगा तो इस मैग्नेट की फील्ड लाइन है, क्या है? फील्ड लाइन है। अब जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा इसमें फील्ड लाइन में क्या आएगा, चेंज आएगा। क्या आएगा? इसमें कॉइल के से जो फील्ड लाइन में पास कर उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। जब ये मैग्नेट काफी दूर रहा होगा, एक सेकेंड, जब ये मैग्नेट काफी दूर रहा होगा तो उस टाइम लाइनें कम होंगी और जैसे जैसे मैग्नेट पास आता जाएगा इसके थ्रू जो पास करने वाली लाइनें होंगी वो ज्यादा हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, मैग्नेट दूर है, जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा फील्ड लाइनें ऐसे निकलेगी और ये पास में आ जाएंगी। अब खूब ध्यान से समझो, खूब ध्यान से देखो। मैंने एक मैग्नेट लिया जिसमें ये नॉर्थ पोल है, क्या है? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये है वो कॉइल, ये है वो कॉइल, और इस कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर से ऐसे कनेक्ट किया है। चलो खूब ध्यान से देखो, मैग्नेट यहां पे है और इस मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं। किधर मूव करा रहे हैं? कॉइल की ओर। देखो ये मूव कर रहा है तो आगे बढ़ गया। जैसे जैसे ये मूव, अभी इसकी लाइनें कितनी दूर हैं, इस तरफ, भाई नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं तो लाइन निकल रही है। अब जैसे जैसे ये मैग्नेट के पास आएगा ये लाइनें इससे पास करने लगेंगी तो होगा क्या, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज आएगा। पहले कम थी, फिर ज्यादा मैग्नेटिक लाइन, फिर और ज्यादा मैग्नेटिक लाइन, फिर और ज्यादा मैग्नेटिक लाइन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो इस कॉइल में क्या जनरेट हुआ, इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट हुआ ये ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आया। क्लियर? क्लियर है। अब जितनी तेजी से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा उतनी तेजी से, उतना ज्यादा इसमें अमाउंट ऑफ करंट जो होगी प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी।
क्लियर, उतना ज्यादा अमाउंट में। तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा, यानी कितनी तेजी से ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है उतनी तेजी से इसमें करंट फ्लो करेगा। चलो ये बात तो ठीक है। ये किसने कहा था? ये कहा था फैराडे साहब ने कि चेंज इन फ्लक्स के कारण या चेंज इन फील्ड के कारण से क्या जनरेट होगा, किसी भी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी। किसके चेंज इन मूवमेंट के कारण? मैग्नेट के। अब देखो ये तो बात ठीक है। जब ये बता दिया गया तो लेंज साहब ने एक नियम बताया, कहा कि बहुत अच्छी बात है और मैग्नेट के मूवमेंट के कारण से इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही है, ठीक है ये बात, लेकिन आप एक चीज और नोटिस करिए। नोटिस ये करना है कि एन इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज फ्लो, जो इंड्यूस्ड करंट होती है हमेशा फ्लो करती है इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, सच दैट, इस तरीके से, इट अपोज द चेंज विच प्रोड्यूस इट, कि इस तरीके से उस किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी कि वो उसी कारण का अपोज करेगी जिसके कारण से वो प्रोड्यूस हुई हो। सर ये क्या चीज है? क्या चीज है? आओ देखते हैं। ये मैंने बना दिया, नहीं अब बनाया मैंने, ये एक कॉइल बना दिया और ये गैल्वेनोमीटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहां से एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और ये इस तरफ आ रहा है। जब ये इस तरफ आएगा तो हम सबको पता है कि यहां फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड चेंज होगा, जिसके कारण से क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। आ गया डिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें करंट डेवलप हो गई। करंट डेवलप हो जाएगी तो हमें पता है कि जब इस कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगी, करंट फ्लो करने लगेगी तो होगा क्या, ये कॉइल एक सोलेनॉइड बन जाएगा। और सोलेनॉइड बन जाएगा तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी इसका कोई एक एंड नॉर्थ पोल होगा, कोई एक एंड साउथ पोल होगा। तो इसमें जो नॉर्थ पोल कैसे क्रिएट होगा, खूब ध्यान समझो। अब इसमें जो पोल है वो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि ये इस मैग्नेट का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी अगर ये नॉर्थ पोल है तो इस तरफ क्या क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल, जिसके कारण से होगा क्या, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। अब सर ये क्या बात हुई, यही बात है, यही लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रही है कॉइल में वो उसी कारण का, उसी रीजन का अपोज करेगी जिसके कारण से वो प्रोड्यूस हुई है। तो यहां पे ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसकी ओर आ तो रहा है, ये मैग्नेट इसकी ओर आ तो रहा है, लेकिन यहां पे इसने क्या बना दिया, नॉर्थ पोल। भाई ये नॉर्थ है तुम्हारा, देखो ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये जब इस तरफ मूव करेगा मैग्नेट तो होगा क्या, इस कॉइल में करंट डेवलप होगी, और जैसे ही करंट डेवलप होगी ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट है वो उसी कारण का अपोज करेगी। तो किस कारण का अपोज करेगी, कारण क्या है, मैग्नेट कॉइल की ओर आ रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रही है, तो ये क्या करेगा, मैग्नेट को ही दूर धक्का देगा। तो मैग्नेट को दूर धक्का देने के लिए इसको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक नॉर्थ पोल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, रिपल्सन होगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, रिपल्सन होगा। क्या बात डन है, एकदम डन है सर, समझ में आ गया। अच्छा इसका एकदम उल्टा केस, उल्टा केस क्या है, अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है, इस कॉइल के पास में रखा था, अब इसको हम दूर ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, दूर ले गए, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ। जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ ये क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी इसमें। जैसे ही करंट इंड्यूस्ड होगी ये पूरी कॉइल सोलेनॉइड में कन्वर्ट हो गई, सोलेनॉइड में कन्वर्ट हो गई तो एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। तो अब इसमें नॉर्थ साउथ किस तरीके से क्रिएट होगा, खूब ध्यान से देखो। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये किधर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इसका एक नेचर है, यह उसी कारण का अपोज करेगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो उसी कारण का अपोज करेगी जिसके कारण से वो
प्रोड्यूस हुई है, वो जनरेट हुई है, तो वो जनरेट किसके कारण हुई है? मैग्नेट के इस तरफ के मोशन के कारण। तो इसी का ये क्या करेगी? अपोज, तो यहां पर क्या बना देगी? साउथ पोल बना देगी। तो यहां पे क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन होने लगेगा। देखो अब यहां पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। ये जाना किधर चाह रही है मैग्नेट? दूर। अब इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्या कर रही है? अपोज कर रही है। तो यहां क्या फॉलो हो रहा है? लेंज लॉ फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोल नॉर्थ होगा, कौन सा पोल साउथ होगा। ये बाय यूजिंग लेंज लॉ हम लोग लगाते हैं। क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है आपको? इस चीज को दिमाग में बिठा के रखना है आपको। इसमें देखिए मैंने लिखा भी है, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, द एंड ऑफ कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि वो उसका अपोज करेगा। भाई नॉर्थ पोल अगर पास में आ रहा है तो ये तुरंत नॉर्थ पोल बना देगा और कहेगा कि अब अपोज करेंगे हम। नॉर्थ पोल बनेगा कब? जब इसमें करंट फ्लो करेगी, जब ये सॉलिनॉइड कन्वर्ट होगा तभी तो पोल क्रिएट होंगे। तो जैसे ही ये इधर मूव किया, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने फील्ड चेंज आया, फील्ड में चेंज होने के कारण क्या होगा? इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये सॉलिनॉइड बन गया अब हमारा। तो एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब इसका अपोज करना तो ये वाला नॉर्थ बन जाएगा, ये वाला साउथ हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए उसी चीज को बहुत अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है और इस चीज को आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझना है। इसमें देखिए क्या कहा गया कि एक मैग्नेट है और ये स्टेशनरी कंडीशन में है। कैसा है? रुका हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये बात लिख लो। लिख लिया सर? कि अगर मैग्नेट में कोई मोशन नहीं है, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है, तो अगर मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब है नो फ्लक्स चेंज, नो फ्लक्स चेंज या नो फील्ड चेंज। अभी फील्ड चेंज कर रहे थे ना, तो नो फील्ड चेंज द कॉइल। क्लियर? कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इसमें नो करंट, नो इंड्यूस्ड करंट। नो इंड्यूस्ड करंट तो गैल्वेनोमीटर क्या क्या बताएगा? भाई जब करंट है ही नहीं तो काहेगा डिफ्लेक्शन देगा? ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर यही मैग्नेट मूव करने लगे टुवर्ड्स कॉइल की ओर मूव करने लगेगा तो ये नॉर्थ पोल है। तो जब ये मूव करेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट होगी। क्या जनरेट होगी? इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखो। वो बात क्या है? खुद ध्यान से देखो। ये नॉर्थ पोल है और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज क्या कहते हैं कि भाई ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई और अब ये सोलेनाइड की तरह बिहेव करेगा और सोलेनाइड की तरह या इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो वो इसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इसमें, वो मैग्नेटिक फील्ड उसी फैक्टर का अपोज करेगी जिसके कारण से वो डेवलप हुई। तो डेवलप किसके कारण हुई? इस मैग्नेट के इधर आने के कारण से, इस मैग्नेट के इस तरफ के मोशन के कारण से ये डेवलप हो रही है। तो ये इधर तरफ क्या बना देगी? नॉर्थ पोल। कहेगी आओ अब चलो, अब यहां पे मैं रिपल्सन करूंगा। क्योंकि देखो हमारा सीधा सा सिद्धांत है, जिस कारण से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई उसी के कारण का हम क्या करेंगे? उसी रीजन का हम क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो ये नॉर्थ इधर आ रहा है, तो इस नॉर्थ को दूर धक्का देने के लिए यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा? नॉर्थ पोल। और इस तरफ क्या हो जाएगा? साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? क्या होगा? इस तरफ नॉर्थ पोल, इस तरफ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। और ये रहा आपका आंसर इसमें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन किस तरफ होगी मैं उसको अभी थोड़ा सा इसके आगे चल के बता रहा हूं। फिलहाल इतना आप दिमाग में रखें। अब ये पास में ला करके और हमने इसको v इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? स्टेशनरी कर दिया। क्या कर दिया? स्टेशनरी, यानी रोक दिया, ऐसे रुका हुआ रख दिया मैग्नेट के कॉइल के पास ला करके मैग्नेट को ऐसे रुका हुआ छोड़ दिए। तो इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, देन देयर विल बी नो करंट। सीधा सीधा नो इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? इसमें कोई करंट जनरेट नहीं होगी तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, यानी नो डिफ्लेक्शन, यानी नो डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। क्या बात सही है? लेकिन ये पास में रखा था, अब इसको हम किधर ले जा रहे हैं? दूर ले जाना चाह रहे हैं। किधर ले जाना चाह रहे हैं? दूर। जैसे ही दूर ले जाएंगे फिर इसमें क्या आएगा? फ्लक्स में चेंज आएगा। जैसे ही चेंज आएगा तो इसमें फिर से ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा और ये इसके दूर जाने का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इस तरफ क्या है? नॉर्थ पोल है, तो यहां पे मुझे क्या क्रिएट करना होगा भाई? अपोज करना है ना, दूर जाने से रोकना है, तो यहां पे मुझे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इस एंड पे अब मुझे साउथ पोल क्रिएट करना होगा, यानी यहां पे साउथ जनरेट हो जाएगा, यहां पे नॉर्थ हो जाएगा और ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक एक्टिविटी लिखिए और उसमें शो करिए कि मूविंग ऑफ मैग्नेट इन अ कॉइल विल इंड्यूस्ड करंट, तो आप ऐसे ही 4 स्टेप बनाएंगे और 4 स्टेप बना करके आप समझाएंगे और ऐसे ही लिख करके बताएंगे कि सर ये है तरीका जिससे हम शो करते हैं कि मोशन ऑफ मैग्नेट या मोशन ऑफ कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट क्या जनरेट करता है? इंड्यूस्ड करंट जनरेट करता है। अब खूब ध्यान से देखो, जो काम हम मैग्नेट के साथ कर रहे हैं वही हम कॉइल के साथ भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमने मैग्नेट को ऐसे ही रोक के रख दिया, मैग्नेट को ऐसे ही रोक के रख दिया और हम कॉइल को घुमा रहे हैं। किसको घुमा रहे हैं? कॉइल को। तो चाहे हम कॉइल को घुमाएं चाहे मैग्नेट को घुमाएं, बात एक है। क्लियर है? तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सर एक मैग्नेट स्थिर है, एक रुका हुआ मैग्नेट है और इसके बगल में एक कॉइल लेकर के इस कॉइल को हम मूव कराएं, ऐसे आगे पीछे घुमाएं, तो क्या इस कॉइल में करंट जनरेट होगी? तो बिल्कुल होगी भाई। सही बात है कि नहीं? यस सर, एकदम सही बात है। अब जल्दी से आप हमको एक चीज बता दीजिए सर कि गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन किधर होगी मोशन की? वो बहुत जरूरी बात है सर, वही तो मेन है इसमें, तो वही तो मेन है। तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा। ये देखिए, इसमें ये मान लेते हैं एक मैंने बनाया इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसमें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है और इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से रोल किया गया है। खूब ध्यान से समझ लो, मैं एक एक चीज को बहुत आराम से बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये ऐसे ऊपर से गया पीछे, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर इस तरीके से ऐसे, ये देखिए, और ये ऐसे। कितना साफ सुथरा फिगर बना है। बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, ये माइनस और ये प्लस। क्लियर है? ये हमने इस पे लगा दिया है। तो सर कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा, कौन सा पोल साउथ पोल होगा? अगर इसमें बैटरी लगी है तो, ये अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो हम कहेंगे सर कि इसमें करंट जो फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है और ये करंट ऐसे जाएगी ऊपर से, फिर पीछे जाएगी। यानी अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो करंट हमारी कैसे जा रही है? करंट हमारी जा रही है इस तरीके से, ऐसे ऊपर से पीछे। यानी अगर इसको मैं देखूं तो ये करंट कैसे जा रही है? ऐसे। यानी अगर घड़ी होगी तो घड़ी से उल्टे दिशा में जा रही है। देखो, घड़ी से उल्टे दिशा में जा रही है, यानी 12 से 9 में जा रही है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा मेरा नॉर्थ पोल होगा। इसके जस्ट अपोजिट बिना सोचे हमें बता देना है कि करंट हमारा क्या होगा? साउथ पोल होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में बताने का तरीका है कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा। लेकिन अपने को तो ऐसा नहीं पूछता। हमारे लिए क्या पूछेगा? सर पूछेगा कि सर इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये देखो सेम कहानी। कहेगा कि सर आप एक काम करें, ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये कॉइलिंग की गई है। क्या की गई है? कॉइलिंग की गई है और इस कॉइल को ले जाकर के एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया गया, जोड़ दिया गया है और इसके बगल में एक मैग्नेट को, यहां से एक मैग्नेट को, ये नॉर्थ पोल है
ये साउथ पोल है, इसको टुवर्ड्स मैग्नेट ले जाया जा रहा है, मैग्नेट की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो ठीक है सर, मैग्नेट की ओर आप ले जा रहे हैं, मैग्नेट की ओर ले जाएंगे, इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी, तो देयर मस्ट बी अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जाहिर सी बात है कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब वो डिफ्लेक्शन इस तरीके का होगा या डिफ्लेक्शन इस तरीके का होगा, यानी क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज इसमें डिफ्लेक्शन होगा, ये देखने वाली बात है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, ये इस तरीके से जाएगा, ओके। इसमें करंट इंड्यूस्ड हुई, तो करंट इंड्यूस्ड हुई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। पोल्स क्रिएट होंगे, कौन से पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, कोई क्रिएट होगा। तो यहां पे लेंज लॉ आता है। लेंज क्या कहता है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो फील्ड जनरेट होगी उसके कारण से जो पोल जनरेट होगा वो इस तरीके से जनरेट होगा कि वह उसी रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण से वो डेवलप हुआ। तो इसमें जो पोल जनरेट होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वो उसी रीजन का, किस रीजन का, मैग्नेट के इधर आने का रीजन। भाई मैग्नेट इधर आ रहा है तभी तो जनरेट हो रहा है इंड्यूस्ड करंट, तो वो उसी रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण से वो डेवलप हुआ। तो वो मैग्नेट का जो इधर आना है इसी का अपोज करना है, तो जाहिर सी बात है इस एंड पर मुझे नॉर्थ पोल क्रिएट करना होगा। नॉर्थ पोल अगर मैं क्रिएट कर दूंगा तो अब यहां पे इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में यहां पे रिपल्सन हो जाएगा। क्या बात सही है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। अच्छा सर यही सेम एग्जांपल लीजिए, ये ले लिया और इस पे ये कॉइलिंग की गई है। क्या की गई है, कॉइलिंग, ये कॉइलिंग मैंने कर दी। अच्छा देखो मैंने अभी डायरेक्शन नहीं बताई आपको, केवल पहले पोल डिसाइड कर लीजिए। हालांकि पीछे आपको बताया था ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसमें ये जो मैग्नेट है हमारा ये दूर जाना चाह रहा है, दूर जाएगा तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा। भाई पहले पास में था तो फ्लक्स ज्यादा था, जैसे जैसे दूर जाएगा फ्लक्स कम होता चला जाएगा पीछे पीछे, ठीक है, हो जाएगा सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या होगा, जैसे ही ये दूर जाएगा इसमें करंट इंड्यूस होगी और इस वायर में क्या होगा, इस वायर में करंट फ्लो करने लगेगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। तो इंड्यूस्ड करंट जो अब इसमें जनरेट हो रही है, इंड्यूस्ड करंट के कारण ये कॉइल जो है भाई ये अब अपना किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी इसमें अब एक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। फील्ड जनरेट हो जाएगी तो इसमें पोल भी जनरेट होगा और वो पोल इस तरीके से होगा कि वो उसी रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण से वो प्रोड्यूस हुआ। तो ये प्रोड्यूस किसके कारण हुआ, इस मैग्नेट के दूर जाने के कारण, इस मैग्नेट के दूर जाने के कारण। तो ये क्या करेगा कि अच्छा तुम दूर जाना चाहते थे, चलो अब हम तुमको पास में खींच लेते हैं। तो ये यहां पे साउथ पोल क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा, साउथ पोल क्रिएट कर देगा। अब यहां पे क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। तो देखिए दोनों ही केस में देख रहे हैं कि ये पोल कैसा जनरेट हो रहा है, ये इस तरीके से जनरेट हो रहा है कि ये हर बार मैग्नेट के मोशन का अपोज कर रहा है। तो ध्यान से देखो, इतनी कहानी हमें नहीं याद रखनी है। मैग्नेट का मोशन का क्या करेगा, अपोज। मैग्नेट पास आना चाहता है तो सेम पोल क्रिएट करके रिपल्सन कर देगा, मैग्नेट दूर जाना चाहता है तो अपोजिट पोल क्रिएट करके अट्रैक्शन कर देगा। क्या बात सही है, एकदम सही है सर। तो हमें ये एक रामबाण बात याद रखनी है, इससे हमारे दिमाग में ये बात फिट रहेगी। ओके ठीक है, फिट हो गई बात। सर अब ये बताइए नॉर्थ पोल है तो जाहिर सी बात है आप ये भी कहेंगे कि अगला साउथ पोल हो जाएगा। यार एकदम सही बात है, एक नॉर्थ है तो अगला साउथ ही होगा, ये साउथ है तो जाहिर सी बात है ये वाला पोल हमारा नॉर्थ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मैं कैसे शो करूं, मुझे ये बताइए। तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम इसको समझते हैं ऐसे। ये हमारा रॉड है, इसमें करंट आया, ये देखो
भाई ऊपर से जा रहा है तो दिख रहा है, पीछे वाला वायर हमको नहीं दिखेगा। खूब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं ये पाइप है, ये कोई पाइप है और इस पाइप पे मैं वायर रोल कर रहा हूं, लपेट रहा हूं, तो सामने से वायर गई है तो दिखेगी, पीछे वाली वायर नहीं दिखेगी, फिर सामने वाली दिखेगी, फिर पीछे नहीं दिखेगा, सामने वाली दिखेगी। इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया है और ये ऐसे बनाया है। क्या बात डन है? एकदम डन है सर। अगर सामने वाली वायर, अगर यही कॉइलिंग ऐसे की गई होती, पीछे से गया है और ऐसे आया है, तो देखो अब हमें पीछे से गया है, ऊपर आया और ये लास्ट में ऐसे आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो बात समझ में आया? तो ये याद रखेंगे कि किस तरीके से इसका क्या सेंस है। तो चलो आओ देख लेते हैं। ये कॉइल है, सॉरी ये पाइप है, पाइप के देखो ऊपर से गया है ना, ऊपर से ऐसे पीछे गया, ऊपर से कहां गया? पीछे। ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पता चला? बाय फेस रूल, बाय क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। ठीक है? तो क्लॉक फेस रूल कहता है कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। करंट कैसे घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये आपकी वॉच है तो ये 12 से 963, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि करंट विल गो फ्रॉम 12 to 9, यानी अगर ये पाइप ऐसे है तो ये करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से। इसका मतलब ये करंट ऐसे ऊपर से जाएगा और पीछे जाएगा, फिर आएगा ऊपर, फिर पीछे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और इधर किस तरीके से आएगा? ऐसे। तो करंट ऐसे आएगा तो गैल्वेनोमीटर को ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा और ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। जिस तरफ करंट जाएगा उधर ही डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो वो करेगा। यहां पे देखिए साउथ पोल है तो डायरेक्शन कैसी होगी सर? क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है सर? डायरेक्शन हमारी 12 to 3 होगी। ये हमारी क्लॉकवाइज हो गई, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो देखिए डायरेक्शन किधर है? 12 से, इधर देखो, ये इसमें करंट कैसी फ्लो करेगी सर? इसमें करंट हमारी क्लॉकवाइज फ्लो करनी चाहिए। तो क्लॉकवाइज फ्लो करेगी कि मतलब क्या है? देखो इसमें ये ऐसे है, यानी करंट हमारा पीछे से ऐसे चल करके नीचे आएगा। इसमें देखो वही तो हुआ है। इसको मैं करेक्ट कर दूं जिससे आपको सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आए। इसमें देखो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट कैसे जनरेट होगा? ऐसे क्लॉकवाइज आएगा, पीछे से आएगा ऊपर से नीचे, तो पीछे से आएगा ऊपर से नीचे, तो ये करंट कैसे फ्लो करेगा? इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है? तो जब इस तरीके से फ्लो करेगा करंट इसमें, तो डिफ्लेक्शन किधर आएगा? इस तरफ आ जाएगा। ये इस तरीके से हम इसमें डिफ्लेक्शन शो करेंगे। क्लियर है? तो साउथ पोल नॉर्थ पोल हो उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि साउथ पोल रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक फेस रूल से अब हम डायरेक्शन पता कर लेंगे कि वहां पे करंट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा अगर साउथ पोल है तो, और एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट कैसे घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा अगर नॉर्थ पोल है तो। ठीक है? तो इस तरीके से हम डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, किसमें? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएंगे। याद रखना जिस तरफ करंट जाएगी उसी तरफ हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएंगे। करंट हमारी ये ऐसे घूम करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, तो ये डिफ्लेक्शन हमारा इसी तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है? और अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कुछ नहीं दिखाएंगे, सीधा सीधा ऐसे ऊपर की तरफ एरो दिखा देंगे, तो हमारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं हम। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हैं तो आपका कुछ नहीं छूटने वाला है, आप सारा ही कुछ कर लेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये सब, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट अगर आप उसको सीधी सीधी बात में पढ़ेंगे तो ये चीज आपके लिए आसान बनी रहेगी। ठीक है? तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक और अच्छा करिएगा एग्जाम में, बहुत अच्छा करिएगा। हम सबकी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे और आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।